हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेन एक्स ट्रैवल ट्यूब। तो आ गया हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ। इस वाले व्लॉग में जो पुराने व्लॉग में लगाई थी आग, उसको बुझाते हैं और आ गया हूँ मैं म्यूज़ियम ऑफ फायर। तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे एक छोटी सी शॉप मिलेगी जहाँ से आप अपना कुछ भी सामान लेना होता है तो ले सकते हो। अलग अलग टाइप के कह सकते हैं कि सामान मिलेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आपको $14 पे करने पड़ेंगे जो यहाँ के चार्जेस है, और उसके बाद सीधा यहाँ से आप एंटर कर सकते हो अपने म्यूज़ियम ऑफ फायर को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो करते हैं इसको एक्सप्लोर, देखते हैं यहाँ में क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में काफ़ी मॉडल्स दिए गए हैं जो बेसिकली आपको बता रही है कि किन लापरवाही के कारण घर में आग लग सकती है और कौन सी आप लापरवाही ना करो। उनमें से एक है कि जब भी हम प्रेस करते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बंद करना भूल जाते हैं, जिसके कारण आग लग जाती है। और पूरा कई बार ये होता है कि घर जल जाता है या काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसी गलती ना करो। एक तो पहले इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, तो ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि आपका घर बच जाएगा जलने से। तो हमेशा लापरवाही ना करो, कोशिश करो कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसको स्विच ऑफ करो आफ्टर यूजिंग। एंड तो चलो अब आगे का दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, इसको कहते हैं स्क्विड। बेसिकली ये 16वीं सदी में बनाई गई, 16th सेंचुरी में बनाई गई एक पिचकारी मानो, काइंड ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट जो आग बुझाने के काम आता था। तो इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पिचकारी की तरह है, इसमें पानी भरा जाता था और प्रॉपर पिचकारी ही है ये। तो इसको कहते थे स्क्विड, SQUIRT। और ये काइंड ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो 16th सेंचुरी का है। बाकी इसको इंग्लैंड में बनाया गया था उस टाइम पे, और दिस इज़ यूज टू आग बुझाओ। क्या बोला तूने? तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे यार काफ़ी इंफॉर्मेशन वगैरह दे रखी है दीवार पे, और यहाँ पे ये छोटे मोटे इन्होंने दे रखे हैं कि जिसमें पानी वगैरह कैरी किया जाता था अगर कहीं पे आग लग जाए। तो ये एक सारे 16वीं सदी के या 17वीं सदी के चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन जो अलग अलग सेंचुरी में बनाए गए थे, और मोस्ट ऑफ देम आर क्रिएटेड इन इंग्लैंड। बट इंग्लैंड कह सकते हैं कि यार उस टाइम पे अंग्रेज़ ऑलमोस्ट हर जगह थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ पे सब अंग्रेज़ों का ही था ये। तो ये सारे गैजेट्स और ये सारी चीज़ें हर देश में आ गई थी। तो मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं कि उस टाइम पे जितने भी इन्वेंशंस थी वो भी वहाँ पे इंग्लैंड में ही करी जाती थी। तो उसका बेनिफिट ये होता था कि अंग्रेज़ ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ पे रूल करते थे, तो वो सारे गैजेट्स धीरे धीरे करके हर जगह आ जाते थे। तो ये है कि यहाँ पे उस टाइम पे ये क्रिएट करे गए थे इंग्लैंड में, पर यहाँ पे इन्हें सिडनी में भी यूज़ किया जाता था। और ये बहुत पुराने हैं, कह सकते हैं कि कुछ तो है यहाँ पे 14th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के, और कुछ 17th सेंचुरी के भी यहाँ पे काफ़ी दे रखे हैं अलग अलग मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। तो टाइम के साथ साथ कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन होती गई थी, नई नई चीज़ें आती रही, और पुरानी चीज़ें ऐसे म्यूज़ियम में कह सकते हैं कि रखी गई थी हिस्ट्री दिखाने के लिए। तो अभी अभी आपने वो देखा है। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं लगता जैसे कि जैक स्पैरो वाली मूवी में हम देखते हैं अलग अलग वो पुराना इंग्लैंड के टाइम पे चीज़ें मिलती हैं हमें देखने को, वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज स्टीम फायर इंजन यूज इन सिडनी। स्टीम फायर इंजन की खासियत ये होती है कि ये बहुत प्रेशर से पानी को फेंक सकता है बिकॉज ऑफ स्टीम। एंड दूसरी इसका बेनिफिट ये था कि ये काफ़ी ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकता है। तो एक तरह से इसकी कह सकते हैं कि आग बुझाने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज। 18th सेंचुरी से पहले हॉर्स वगैरह यूज़ होते थे, उसके बाद फिर प्रॉपर मोटर्स वगैरह आ गई थी। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स आ गए थे, पर एक जो जाना माना नेम था वो था टोयोटो।
टोयोटा कंपनी की एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग थी और यहाँ पे उनके काफ़ी व्हीकल्स आ गए थे जो फायर फाइटर्स यूज़ करते थे। कह सकते हैं कि मैकेनिज़्म वही था, पर वो सारा मैकेनिज़्म एक तरह से इस मोटर व्हीकल पे एडजस्ट कर दिया गया था, जिससे एक तरह से इनकी कह सकते हैं कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर मोटर व्हीकल्स आ गए थे जो यूज़ करते थे वो उस टाइम पे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको कहते हैं 1919 गारफोर्ड टाइप 75 पंप। तो इसमें आगे 75 पंप होते होंगे तो ऐसी आइडिया लगाता हूँ मैं। मुझे कुछ इतना ये है कि मतलब यार पहली बार लोकेशन पे आते हैं, मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं है कि इतना भी कोई मैं फायर फाइटर्स से प्रभावित नहीं हूँ अपने जीवन में कि मतलब हर चीज़ के बारे में पता है, पर जितना मुझे पता लगता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूँ। जो ये आप देख रहे हो 1916 गारफोर्ड टाइप 64, मतलब अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें कईयों में लैडर लगे हुए हैं, कईयों में पंप्स लगे हुए हैं, कईयों में क्या क्या लगा हुआ है पता नहीं। कॉन्सेप्ट वही है जो 18वीं सेंचुरी से पहले लोग फॉलो करते थे, फायर फाइटर्स यूज़ करते थे। पहले वो घोड़ों पे होता था और अब ये सीन हो गया कि अब ये मोटर व्हीकल्स पे सारी चीज़ें लगाने लग गए। डिफरेंट टाइप ऑफ हेलमेट यूज बाय फायर फाइटर्स अराउंड द ग्लोब। तो बेसिकली अलग अलग कंट्री में फायर फाइटर्स कौन से अलग अलग टाइप के वो हेलमेट पहनते थे ना वो सारे यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। तो इटली, फ्रांस, जर्मनी काफ़ी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे। एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक डमी सा मिलेगा, वो दिखाता हूँ मैं आपको। Righto, stay calm, madam. We'll be there as soon as I can get all the details. Department store on George Street near the Forget estate. Lots of people shouting, yes, ma'am. Right, ma'am. Yeah, thank you, madam. We'll be there shortly. Goodbye. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक प्ले एरिया मिलेगा जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो और काफ़ी कह सकते हैं कि उन्हें मज़ा आएगा। यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी गेम्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आया होगा मज़ा। और आज हमने एक्सप्लोर करा है फायर म्यूज़ियम विच इज़ लोकेटेड एट पेनरिथ। और ये सीन है कि मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतनी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से कन्वे कर रखी है लोगों को कि मीन्स यार हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक आयरन्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो बाकी ये है कि आज काफ़ी कुछ था सीखने को जो हमने सीखा। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज के ब्लॉग में आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई डेस्टिनेशन पे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब। और आ रहा हूँ मैं नई वीडियोस के साथ जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया लोकेशंस पे बनाई जाएगी। तो प्लीज़ देखना मत भूलना, हिट द बेल आइकन। और मिलते हैं आपको फिर नए ब्लॉग में।